हेलो दोस्तों, मैं वट सावित्री पूजा करने के लिए अपनी माँ के यहाँ गई थी। देख सकते हैं आप लोग कि मैं और मेरी भाभी दोनों ही सज सवर के पूजा करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं अपने गांव गई थी जहाँ मैं और मेरी भाभी दोनों ही पूजा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने अपनी भाभी का पंखा भी मैं ही रखी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। भाभी मेरे पीछे है। देखिए हम लोग किस तरह से जा रहे हैं। मेरी भाभी और हम दोनों ही, भाभी तो उस गांव की पुतौह है, इसलिए उनका सामान मैंने कैरी किया था। देखिए हम लोग किस तरह से जा रहे हैं। जब हम लोग पूजा करने जा रहे थे तब 10 के बीच का कोई, मतलब 10:30 या 11:45 के टाइम में होगा, हम लोग निकले थे घर से। जिस समय गांव में काफ़ी धूप थी और हम लोग पूजा के लिए खाली पाँव ही हम लोगों को जाना पड़ता है, तो हम दोनों खाली पैर थे। इस समय हम लोग रोड पे चल रहे थे तो पैर काफ़ी जल रही थी, पर फिर भी हम लोग किस तरह से जा रहे थे वो हम ही लोगों को पता है। मेरी तो कभी कभी घास पे चली जाती थी क्योंकि पैर बहुत जल रही थी। मेरी भाभी भी उसी तरह घास पे चली जा रही थी क्योंकि पैर बहुत जल रही थी। फिर हम लोग बहुत दूर, अपने घर से काफ़ी दूर, एक गाछी वाछी टाइप का कुछ बोला जाता है, वहाँ पे गई थी पूजा करने के लिए। देखिए मेरे तो सर से पल्लू भी गिर जा रहे थे क्योंकि सब इतने सारे चीज़ थे ना, डोलची, पंखे, तो मुझसे कैरी नहीं हो रहे थे। तो बाद में मैंने पंखे अपने भतीजे के हाथों में दे दिया। देखिए हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों के पीछे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। देखिए फिर हम लोग पेड़ के पास पहुँचे, फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट किया। मैं और मेरी भाभी दोनों ने पूजा स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने पूजा किए। फिर इसमें रस्म होता है कि रोली धागे को 5 बार या 7 बार पैर में लपेटना होता है। ये बौर का पेड़ होता है, उसमें करना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो नियम है उसके हिसाब से पूजा किया। देखिए बहुत सारी भीड़ थी, बहुत लोग थे वहाँ पे, फिर भी हम लोगों ने पूजा की। फिर ये देखिए धागे को कैसे हम लोग उसमें ये कर रहे हैं, फिर लपेट रहे हैं। हमारे पीछे कुछ लोगों ने धागे लपेटना स्टार्ट भी कर दिए थे। फिर मैं और मेरी भाभी दोनों ने ही पैर में धागे को बांधा, फिर लपेटना स्टार्ट किया। हम लोगों ने जैसे तैसे करके धागे को लपेटा क्योंकि वहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ थी। और उसके बाद पूजा किए, मतलब 5 बार, हम लोगों ने 5 बार ही लपेटा। मैं और मेरी भाभी दोनों ही 5 बार लपेटे। हम लोगों को धागा लपेटने में भी असुविधा हो रही थी क्योंकि और लोग, मतलब बहुत लोग पूजा करके जा रहे थे, बहुत लोग आ रहे थे। और देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, बच्चे लोग भी वहाँ पे खड़े थे। फिर पूजा होने के बाद ये एक रस्म होता है जिसको खोइचा पलटना कहते हैं, जो मेरी भाभी करती है, तो उनका मैं खोइचा पलट दे रही थी। ये वाले रस्म मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया, सिर्फ भाभी की। फिर हम लोग 5 सुहागनों को सिंदूर लगाते हैं नाक से लेके माथे तक। तो फिर हम लोगों ने अपनी टोकरी से सिंदूर निकाला, देख सकते हैं आप लोग। और मैं अपने भतीजों को बोल रही थी कि अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और वो हम लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। देखिए अब मैं अपने भाभी को सिंदूर लगा रही हूँ
5 बार, 1 2 3 4 5। ये मैंने उनको सिंदूर लगा दिया। फिर भाभी अब मुझे सिंदूर लगाएगी। देखिए भाभी मुझे सिंदूर लगा रही है। यही इस तरह करके हम लोग 5 जन को सिंदूर लगाएंगे। भाभी मुझसे बड़ी थी इसलिए उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया तो मैं उनका पैर छुई। फिर मेरी एक गांव की दादी थी, हम लोगों ने उन्हें लगाया। मैंने भी उनको सिंदूर लगाया और मेरी भाभी ने भी उनको लगाया। मुझसे तो चुन्नी हो ही नहीं रही थी केयर करना। मेरी भाभी पता नहीं कैसे चुन्नी को संभाल पा रही थी, मुझसे तो नहीं हो पा रही थी। कभी इधर कभी उधर कभी इधर चली जा रही थी। और ये भी मतलब जिसका कोई मिट्टी का घड़ा लेता है अपने माथे के ऊपर, और जिसके पास पीतल का लोटा है तो वो पीतल का लोटा भी अपने सर पे रखती है। ये मेरे घर के बगल की मेरी बचपन की एक दोस्त थी, वो भी मुझे वहाँ पे मिल गई। फिर मैंने उसे सिंदूर लगाया, उसने भी मुझे लगाया, हम दोनों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। इस तरह करके हम लोगों ने 5 जनों को सिंदूर लगाया। देख सकते हैं मेरे तो सर से बार बार चुन्नी गिर जा रही थी, मैं संभाल ही नहीं पा रही थी। क्योंकि सिर्फ पूजे में ही मैं कोई पूजा पर में ही साड़ी पहनती हूँ, ऐसे तो पहनती नहीं हूँ, सिर्फ सूट पहनती हूँ। तो वो नहीं रहे थे मुझसे। फिर भाभी ने प्रसाद निकाला और 5 जनों को दिया। फिर बाकी जो बच गया वो बाकी लोगों में बांट दिया। ये भी एक रस्म होता है कि 5 जनों को देना पड़ता है। तो वो एक पूरी करके एक दादी थी, उन्होंने प्रसाद मांगा तो भाभी ने सबसे पहले वो बूढ़ी दादी को प्रसाद दिया। भाभी ने मुझे भी कहा कि आप भी दीजिए, तो मैं कहा कि कोई बात नहीं, आप ही दीजिए, मैं थाली पकड़ती हूँ। तो मैं थाली पकड़ी तो भाभी ने ऐसे करके 5 लोगों को प्रसाद दिया। जो बाकी जो बच गए थे उन्होंने फिर वो बाकी लोगों में ऐसे ही बांट दी। ये देखिए भाभी दे रही है और मैं थाली पकड़ के रखी हूँ। इस तरह से हम लोगों ने ये किया व्रत को। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए वहाँ पे खड़े होके। उसके बाद हम लोगों को तो आने के टाइम में ऐसे ही आना पड़ता है, जब तक पूजा ना हो खाली पैर और चल के आना पड़ेगा घर से। और मुझे पता नहीं था कि इतनी दूर होगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने गांव में पूजा की थी और खाली पैर चल के मेरे पैर तो पूरे ही जल गए थे। मेरे क्या, मेरी भाभी की, बाकी जितने भी लोग पूजा कर रहे थे उन लोगों के अभी जले ही होंगे क्योंकि दूर था। फिर हम लोगों ने जाते समय टोटो लिया, टोटो लेकर के फिर अपने घर तक गए। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।